Good evening, viewers. Hi, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. एक exclusive episode है ये जिसमें हम आज बात करेंगे एक माइंडसेट और आइडेंटिटी कोच से जो कि अपनी असली पहचान ढूंढने और अपनी पर्सनल पावर को पाने में आपकी मदद करती हैं। इनका नाम है ज्योति शर्मा जी जो हमारे ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं। सो वेलकम ज्योति जी। नमस्कार। Thank you so much, Achal ji. Thank you so much for having me here. And So how are you, ma'am? I'm fine. How are you? I am now perfectly fine. Thank you. जी, Great. तो ज्योति जी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हुए सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि जी. आइडेंटिटी का रियल बेस क्या होता है? हु वी थिंक वी आर या यू हु वी आर टॉट टू बी? So you have started with very wonderful question. थैंक कि यू। रियल बेस कि हम पहला ही बेस पकड़ लें और पहले ही समझ लें पहले क्वेश्चन में तो आगे की जर्नी हमारी काफ़ी इजी हो जाती है। जी। सो आइडेंटिटी इज अ ब्लेंड। आइडेंटिटी दो तीन तरीके से हम लोग देखते हैं। एक देखते हैं कि एक तो होता है हम जिस आइडेंटिटी के साथ बोर्न होते हैं, दैट इज़ प्योर, वो हमारी वायरिंग है, वो हमारा अपना एक वजूद जिसको कहते हैं, जिसके साथ हम बोर्न होते हैं। बट उस आइडेंटिटी के साथ आंचल जी हम ज़्यादा लंबा नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग होनी शुरू हो जाती है। फिर जी। हम स्कूल गए, हमने काफ़ी सारा कुछ अपने पेरेंट्स से लिया, उनके डाउट्स, उनके फेयर्स, उनके अप्रिसिएशन, उनके एक्सपेक्टेशंस। फिर हम स्कूल गए, हमारी टीचर्स से हमने लिया, हमने सराउंडिंग्स से लिया, तो एक आइडेंटिटी आपकी ये बनती है। बट रियल आइडेंटिटी मेरे हिसाब से जो मैंने फाइंड आउट की है अपने लिए, दैट इज द थर्ड वन इज लाइक अगर आपने बोरोड आइडेंटिटी ली, पेरेंट्स से ली, टीचर से ली, वो आइडेंटिटी आपकी अनकंफर्टेबल रखेगी आपको। दैट इज नॉट रियल यू एंड यू फील लाइक अनकंफर्टेबल कि नहीं, ये मैं हूँ नहीं, मैं कर तो रही हूँ सब कुछ बट मैं हूँ नहीं ये। तो आपके अंदर एक वॉइस विस्पर करती है कि रियल क्या है, वेयर आई एम फीलिंग कंफर्टेबल विद इन मी, हु एम आई विद माई सेल्फ। फिर हम एक थर्ड आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करते हैं। जो हम क्रिएट करते हैं ऑब्वियसली वो हमारी कंडीशनिंग तो होती ही होती है, बट थर्ड जो हम क्रिएट करते हैं दैट इज रियल आइडेंटिटी, बिकॉज उसमें हमें कंफर्टेबल महसूस होता है और उसमें इट्स नॉट लाइक push, it's pull, because that is soul voice, so it's pull, so that is our real identity. So मेरे हिसाब से जो हम क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हम हैप्पी रहते हैं, जहाँ पर हमें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं रहती है, जहाँ पर हम सोचते हैं कि यस दिस इज मी विद मी विदाउट जजमेंट फ्रॉम अदर पीपल, सो दैट इज द रियल वन। That is our happy inbox. Yes, Right. that is that moment when we realize and then we start creating that. जी। So that is the So real one. मैम अगर हम बात करें सेल्फ डाउट की, जी, तो सेल्फ डाउट जब डीपली रूटेड हो तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है? अवेयरनेस और एक्शन? सबसे पहला सेल्फ डाउट का जो एक्शन, जो स्टेप है, वो आपका अवेयरनेस है। उससे भी पहले एक स्टेप आता है, वो आता है एक्सेप्टेंस का, कि हमें पता चलता है, हमने ये एक्सेप्ट किया कि हम सेल्फ डाउट में हैं। जी। वो इट सेल्फ डाउट है, वो रियल तो है ही नहीं। डाउट है तो अब उसका नाम ही डाउट है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो हमारी एक्सेप्टेंस होती है कि यस, हाँ, हमें पता चल गया कि ये डाउट है। फिर हम अवेयरनेस पे जाते हैं कि ये आया कहाँ से है, फ्रॉम वेयर इट केम, डिड इट कम फ्रॉम आवर पेरेंट्स, डिड इट कम फ्रॉम आवर टीचर और सराउंडिंग्स और माय पास्ट एक्सपीरियंस, जहाँ पर मैं कुछ काम करते हुए फेल हो गई और मैंने अपने ऊपर डाउट रख लिया। अब मैं उस डाउट को ही लेकर चलती हूँ कि नो, दिस इज सेल्फ डाउट एंड दिस आई एम नॉट एबल टू वर्क इन फ्यूचर बिकॉज आई फेल्ड इन पास्ट। राइट। सो वो अवेयरनेस है। तो आपकी एक्सेप्टेंस हो गई, अवेयरनेस हो गई, अब आप क्लियर हो गए हो कि हाँ ये डाउट है। अब अवेयरनेस हो गई, ये मेरा यहाँ से आया था, इस फेलियर से ये मुझे मिला था, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक्शन से उसको ठीक करना है। राइट। तो एक्शन आपका एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस एंड देन एक्शन, तीन आपका ट्रिपल ए की ये इक्वेशन बनती है, तब आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। जिस तरह से आपने इसको बहुत तरीके से आपने इसको कम्युनिकेट किया है ना, दैट्स अ जी, वंडरफुल यू नो एक्शन
थैंक यू सो मच आंचल जी, थैंक यू। जी। आपके अकॉर्डिंग माइंडसेट शिफ्ट एक मोमेंट में होता है या एक प्रोसेस में होता है? माइंडसेट शिफ्ट जो है वो मेरे हिसाब से एक मोमेंट में होता है। लाइक हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस इन अ मोमेंट। एक मोमेंट हम्म। आता है जिसको आहा मोमेंट बोलते हैं कि या। ये मेरे लिए ठीक है। बट मैं आपको इससे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगी। इसके पीछे भी एक प्रोसेस है और इसके आगे भी एक प्रोसेस है कि जब तक माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत होती है वो हमारे बैक माइंड में एक लाइक प्रोसेस चलती रहती है। हम कहते हैं कि हाँ हमें शिफ्ट तो होना है, हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कुछ तो होगा, हम स्टक फील कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। हम्म। एंड देन वी फेस एंड वी कम अक्रॉस दैट मोमेंट, वी कॉल इट आहा, अब ठीक है। उसको AHA आहा मोमेंट हम बोलते हैं। अब ये तो हो गया, ये तो शिफ्ट हो गया और पहले की प्रोसेस भी हो गई है, लेकिन उसके बाद में भी एक प्रोसेस है कि शिफ्टिंग पूरी कैसे होगी। अब पूरी शिफ्टिंग के लिए भी एक सीरीज ऑफ एक्शंस अपना रहता है कि हमें उस पुराने, क्योंकि एक बार आहा मोमेंट हो गया और हमारा माइंड जो है, हमारे पैटर्न्स हैं, पुरानी आइडेंटिटी है, वो हमें पीछे ले जाती है फिर। तो उसको आगे पूरी तरह शिफ्ट करके शिफ्ट रहने के लिए, पूरा आगे वाले शिफ्टेड माइंडसेट में रहने के लिए, आई वुड से वी हैव टू डू मल्टीपल एक्शंस, वी हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन आवर एक्शंस। So that is also a process. ओके। So aha moment, before that also a process, small process or maybe longer process for someone, and after that also a process. So it's, you can say both, but yeah, shift is one moment. It depends upon the person. Person to person, yes, of ओके। course. हम बात करेंगे अगर कि एक बोरोड आइडेंटिटी, जी। तो आपने कब रियलाइज किया कि आप अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट कर सकती हैं? ये तो बिल्कुल ही आपने छू लिया दिल को, जहाँ से मैंने जी। अपनी जर्नी स्टार्ट की और अपने आप को लाइक रियलाइज किया। मैंने काफ़ी लेट किया एक्चुअली अपनी लाइफ में कि आइडेंटिटी जो है वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। बिकॉज़ जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं और जिस जनरेशन से हम आते हैं, आई वुड से वहाँ पर कैसा है कि हम अपने पेरेंट्स और बड़ों की बात और टीचर्स की बात और सबकी बात हम बहुत सुनते हैं, हम बहुत ओबीडिएंट होते हैं। आज जी। तो जनरेशन ऐसी है कि मेरे भी बच्चे हैं तो हम उनसे पूछते हैं कौन से स्कूल में जाना है, क्या पढ़ाई करनी है, क्या खाना है, क्या पहनना है। पहले ऐसे नहीं था, पहले तो जो पेरेंट्स ने अवेलेबल करा दिया वही हाँ, सब वही हमें बहुत करना होता था। पड़ता था, राइट। तो आंचल जी, कंडीशनिंग ऐसी होती थी कि हमें जो बोल दिया गया है हमको वो करना है, और हम अपना ज़्यादा कुछ नहीं रख पाते थे और हम रखते भी नहीं थे, क्योंकि हमने देखा भी वही था कि सब लोग अपने पेरेंट्स की सुन रहे हैं, दे नो बेटर, दे कैन डू बेटर, दे आर डूइंग व्हाटएवर दे आर डूइंग इन आवर फेवर। बस राइट। उतना ही दिमाग लगाते थे। तो उसमें कैसे हो जाता है कि आप सबकी बात मानते रहते हो। पेरेंट्स की मान ली है, बड़ों की मान ली है, टीचर्स की मान ली है, शादी हो गई है, इन-लॉज़ की मान रहे हो, हस्बैंड की मान रहे हो, सब कुछ मान रहे हो। बट कहीं न कहीं आप खुद भी फ़ील करेंगे या किसी से भी आप बात करेंगे, कहीं न कहीं एक चीज़ ऐसी बैक माइंड में या फिर आपके हार्ट में चलती रहती है कि मैं कर तो रही हूँ, बट समवेयर आई हैव बिकम अ पीपल प्लीज़र। कि मैं लोगों को खुश, अपने आप को डिस्प्लीज करके लोगों को खुश कर रही हूँ, उनको प्लीज कर रही हूँ। सो आई बिकम अ पीपल प्लीजर। एंड व्हेन यू sit with yourself and when you think, then you think, who am I with myself? Now no one is judging me, no one is watching me, but who am I? At that point of time I realized that I'm not a people pleaser, but in front of people I do everything for them, but that maybe I want to say no to them, but I'm not saying no to them. Every time I'm saying yes. बिकॉज़ आप तो वो प्लीज़र एक, बन गए ना। हाँ जी। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने आप को डिस्प्लेस करके बाकी लोगों को प्लीज करते रहते हैं, और वो बहुत मतलब वी बिकम मोस्ट डिसऑनेस्टी हो जाती है अपने साथ में। राइट। इनऑथेंटिसिटी जैसे बोलते हैं वो हम हो जाते हैं, और हम अपने साथ ही वो सब कैरी करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं वो कि मैंने रियलाइज कर लिया, कुछ और रियलाइज कर लेंगे, कुछ और अपना बना लेंगे आगे चलकर। लेकिन मैं बोलूँगी आपको 80-90% फीमेल्स जो हैं वो उसी में ही लाइफ चलती है। फिर उनकी कंडीशनिंग होती है कि पेरेंट्स बोलते हैं लाइफ ऐसी ही होती है, लाइफ को ऐसे ही जीना होता है, अच्छी तो चल रही है, मतलब
चलो ठीक है, काम भी चल रहा है, फाइनेंस भी अच्छा है, करियर भी चल रहा है, बट कहीं ना कहीं हम अपने आप से खुश नहीं होते। और जब हम वो रियलाइज कर लेते हैं तो फिर हम उसको क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था कि मैं भी एक टाइम पर ऐसे पीपल प्लीजर अच्छी खासी बन गई और सबके लिए इसमें सब कुछ करती थी और उसमें मुझे मजा भी आता था। लेकिन जब मैं अपने साथ हूँ तो मैं कौन हूँ? हु एम आई? आई एम ए वाइफ, आई एम ए डॉटर, आई एम ए डॉटर इन लॉ, मैं एक बहन हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ, वट एवर। बट मैं कौन हूँ? ज्योति शर्मा कौन है? अब इतने सारे रोल्स हैं, उनमें अगर मुझे वो अपने आप को ढूंढना पड़ रहा है तो वो मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है। देन आई स्टार्टेड कनेक्टेड विद माई सेल्फ कि मुझे कहाँ अच्छा लगेगा, मेरे को क्या अच्छा लग रहा है। देन आई क्रिएटेड माई ऑन लाइक नीश भी मैंने वैसे ही चूज किया कि मेरा आइडेंटिटी एंड माइंडसेट कोच, सो आई कैन हेल्प पीपल टू connect them with their own self. Right. So that is the main purpose of my this coaching journey. Okay. Yeah. So मैम, अगर हम बात करें कि माइंडसेट वर्क में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स या बिल्डिंग न्यू वंस? वंडरफुल, मतलब ये तो बिल्कुल जैसे होता है ना, दिल की बात पूछ ली कि ये तो मैं बताने ही वाली थी आपको नेक्स्ट टाइम कि हम कहाँ कहाँ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। माइंडसेट में शिफ्टिंग में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आता है पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ना, क्योंकि पुराने जो पैटर्न्स हैं वो बिलीफ सिस्टम से आए हुए हैं और बिलीफ सिस्टम भी कैसे, जो डिसएम्पावरिंग है, जो एम्पावरिंग नहीं है। तो उन्होंने एक पैटर्न बनाया और उस पैटर्न से हमारी वो आइडेंटिटी बन गई है। नाउ कुछ भी एज हो आपकी, 20, 30, 40, 50, वॉट एवर एज वी आर एट, वी हैव बिकम सो कंफर्टेबल विद आवर सेल्फ कि हमें वी डोंट वांट टू गो इन दैट अनकंफर्टेबल जोन। वी आर वेरी कंफर्टेबल विद आवर सेल्फ। और जब भी हम जाने की कोशिश भी करेंगे, आवर माइंड विल स्टॉप अस। It doesn't want to give us any kind of pain, so it will stop us. It will be keeping us in comfort zone. So वो पुराने पैटर्न जिसमें हम रह रहे हैं, क्योंकि उसमें तब मेहनत ही नहीं करनी ना, वो तो मेहनत कर चुके हम सालों साल। Right. तो उसमें तो हम बहुत खुश हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, माइंड को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। वो एक बार जब हमने स्टेप बाय स्टेप अवेयरनेस के साथ में, एक्सेप्टेंस के साथ में, कुछ एक्शंस के साथ में अगर हमने वो तोड़ा, तो नया बनाना फिर मुश्किल नहीं है। नए के लिए तो फिर आपको करेज चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए कि हाँ, अब मुझे पुरानी वाली ज्योति नहीं रहना है, अब मुझे अपने लिए नया क्रिएट करना है। तो मुझे पुराने जितने भी मेरे बिलीफ सिस्टम थे उनको वन बाय वन करके, जो स्पेशली जो डिसएम्पावरिंग थे, जिनसे मुझे मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, दे वर नॉट सर्विंग मी एनीमोर, देन आई हैव टू लीव देम। और उसको छोड़ना एक मुश्किल काम है। नया तो बन जाएगा, एक बार छोड़ने का विल पावर आ गया तो नया तो वी कैन डू इट। इससे हटके थोड़ा सा, व्हेन समवन सेज, आपको कोई बोलता है आई फील स्टक, एंड आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं कि मेरे इमोशंस ब्लॉक हो गए हैं और मैं साइकोलॉजिकल बहुत परेशान हूँ, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगी उस चीज को? बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है उसमें कि ये आइडेंटिफाई करना कि ये साइकोलॉजिकल है कि ये इमोशनल है। इमोशनल में आपको इमोशंस नजर आते हैं सामने वाले के जी, कि मुझे डर लग रहा है। मुझे डर किस चीज से लग रहा है? आई फियर ऑफ जजमेंट, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलने वाले हैं, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं कर नहीं सकती, मैं आगे बढ़ नहीं सकती। तो ये ब्लॉक्स आते हैं आपके। इसमें कैसा रहता है आपका कि ये जो हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस हैं या पुराने कहीं से तो ये आ गए, किसी ने हमें बोल दिया कि सपोज मैंने कोई काम किया और मैं ढंग से नहीं कर पाई, तो किसी ने बोला यू आर नॉट गुड इनफ। अब वो मेरे अंदर आ गया इमोशंस में, अब मैं उसको लेकर आगे कुछ बढ़ नहीं पा रही हूँ, वो ब्लॉक आ गया एक तरह से। हम कहते हैं कि ये आई एम नॉट गुड इनफ, मैं नहीं कर पाऊंगी, दैट इज फियर ऑफ फेलियर। I have been living this identity till date. If I change it, what people will say? Or if I do something for myself, what people will say? They will judge me. That is fear of judgment, self-doubt.
ये सारे के सारे आपके इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं। उसी जगह पर अगर कोई कहता है कि भाई मुझे तो बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, बहुत सारा एक एक इंसिडेंट या कोई भी अनप्लेजेंट इंसिडेंट हुआ था पास्ट में जो मेरा स्पाइरल चलता है, आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट, वो आपका साइकोलॉजिकल हो गया जी। बट यहाँ पर भी मेरा एक एक्सपीरियंस ये है कि हम बोलते जरूर हैं साइकोलॉजिकल है, बट वो कहीं ना कहीं इमोशनली है, बिकॉज योर हार्ट इज होल्डिंग पेन. Whatever something happened in your past that was quite unpleasant, you didn't want it to happen, and it happened. So your heart is holding pain. And once you are having pain in your heart, again your emotions will show up. So कहीं ना कहीं वो जाकर इमोशंस पर ही कनेक्ट हो जाता है. जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम आपके कोचिंग एक्सपीरियंस में सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन माइंडसेट चीज क्या होती है? क्लैरिटी, करेज या कंसिस्टेंसी? इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, लेकिन अगर आप एक पूछते हैं तो क्लैरिटी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लैरिटी तब तक नहीं है तब तक तो रास्ता क्लियर ही नहीं है. मतलब किधर मतलब बाकी की करेज और कंसिस्टेंसी काम ही नहीं करेंगे अगर जब तक आपका क्लैरिटी नहीं है. तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है किसी भी क्लाइंट के साथ में, उसको क्लैरिटी देना. उसकी कोचिंग वहीं से, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्लैरिटी से ही स्टार्ट होती है. हमने क्लैरिटी दे दी एक बार उसको. नाउ फॉर एन एग्जांपल, आई एम स्टैंडिंग इन डार्क रूम and I don't know where to go. But somehow, with someone's help, if I'm able to see one light, then I can gather my courage to walk on that path. Right. तो क्लैरिटी से मुझे करेज मिलता है, और उसके बाद में जब मुझे कुछ शिफ्ट करना है, मुझे कुछ अचीव करना है, कंसिस्टेंटली मैं उसको काम को करती हूँ, तो फिर मेरा आगे वो काम पूरा हो जाता है. सो इक्वेशन इज लाइक योर क्लैरिटी, then it comes your courage, and then consistency. Consistency without clarity, courage doesn't have any meaning. Right. I'm very courageous, but I don't have any direction. I'm very consistent, but I don't have any clarity or courage to move on that direction. Right, क्लैरिटी होगी तो कुछ कर पाएंगे ना नेक्स्ट. तो कुछ कर पाएंगे ना, मतलब रास्ता तो दिखना चाहिए. मैम, आइडेंटिटी कोलैप्स भी एक ट्रॉमा होता है ना? तो ऐसे क्लाइंट्स को आप कैसे रीबिल्ड करवाती हैं? वंडरफुल क्वेश्चन. आइडेंटिटी कोलैप्स एब्सोल्युटली एक ट्रॉमा है, और आइडेंटिटी कोलैप्स जो है ये किसी भी तरह से होता है, बट ये ट्रॉमेटिक इवेंट होता है हर एक के लिए. आई हैव गॉन थ्रू इट पर्सनली. उसमें होता क्या है कि आपका ब्रेन जो है वो शट हो जाता है, आप फंक्शन नहीं कर पाते. इमोशनली, physically, mentally, you are incapable. Maybe for some time, till the time you see that ray of hope, but तब तक आप थोड़े से शट डाउन हो जाते हो, आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करती है. you lose your appetite. आपको भूख नहीं लगेगी, आपको प्यास नहीं लगेगी, आपको कुछ समझ में नहीं आता है. So it's absolutely traumatic. I can understand, I completely agree with that. अब उसमें कैसे हम क्लाइंट के साथ में ब्रेक थ्रू मिलता है, कैसे उनको हेल्प करते हैं, तो इसमें आइडेंटिटी जो कोलैप्स है वो 2-3 तरह से हुआ. एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगी कि अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी किसी इंसान के साथ में बना ली, कि मेरी आइडेंटिटी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट एक इंसान है, या फिर मेरी जॉब है. बहुत बार आपने देखा होगा लोग रिटायर होने के बाद में दे फील लाइक लॉस्ट. अब क्या करें, डिप्रेशन में आ गए, एंजाइटी हो गई, अब क्या करें, अब हमारा रूटीन नहीं बचा. तो उन्होंने आइडेंटिटी अपनी पोजीशन के साथ में बना ली है. बट आई वुड से लाइक दीज आर वेरी टेम्पररी आइडेंटिटीज. वो आपकी बोरोड आइडेंटिटी है, वो आपकी अपनी है नहीं, उसको तो कभी न कभी जाना ही है. बट एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आइडेंटिटी अपने किसी एक इंसान के साथ में बांध ली है, और वहाँ से मुझे कुछ ऐसा मिलता है कि इट्स लाइक ट्रॉमेटिक फॉर मी, तो आइडेंटिटी वहीं पर कोलैप्स हो गई है, खत्म हो गई है. राइट. अब मैं क्या करूं? आई एम ब्रोकन इन मे बी 1000 पीसीस.
यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होती है, आई वुड लाइक टू टेक लिटिल टाइम टू एक्सप्लेन दिस जर्नी. मान लो आइडेंटिटी ब्रेक हुई, हार्ट ब्रेक हुआ, और हमने वो हमारी एक बोरोड आइडेंटिटी थी, क्योंकि अपनी तो थी नहीं, हमने किसी इंसान के साथ में बांधी हुई है उसको. वो टूटकर मेरे सामने 300 पीसेज में पड़ी है फ्लोर पर. आप उसको आइडेंटिटी कह लो, आप उसको हार्ट कह लो, आप अपना एग्जिस्टेंस कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा होता है यू फील लाइक यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग. नाउ दीज 300 पीसेज आर लाइंग ऑन द फ्लोर, बट आई हैव टू पिक देम अप. एंड इट्स लाइक ये कैसा है, एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये मेरे पास कैंडल है और इसका ये ग्लास है, ये टूटा, अब उसको वापस मुझे बनाना है. अब उसको वापस बनाने के लिए मैं सारे पीसेस अब उठाऊंगी नहीं, क्योंकि जो 100 पीसेस थे वो हो सकता है उस बोरोड आइडेंटिटी से रिलेटेड थे. नाउ आई डोंट हैव टू पिक ऑल 300 पीसेस. फॉर एन एग्जांपल, इफ देयर आर 300 पीसेस ऑन द फ्लोर, lying on the floor, so I won't pick all 300 pieces. I'll be picking only 200 pieces. 100 pieces I'll leave it as it is, because they don't belong to me. अब वो जो आइडेंटिटी बन रही है उन 200 पीसेज से, दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर, दैट इज मोर क्लियरर, एंड दैट knows like now your existence is you only. You are not dependent on someone else. So these 200 pieces are very important. और हम जब कोई भी क्लाइंट इस तरह से आता है या इस तरह से बात होती है, तो वी हैव टू जस्ट सेपरेट द पर्सन फ्रॉम द इंसिडेंट और फ्रॉम द पर्सन जिसके साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, तो उसको सेपरेट करते हैं. एंड सेपरेशन कैसे किया कि आई एम फुली ग्रोन इंडिविजुअल अडल्ट, और ये मैं हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है. दैट इंसिडेंट हैपन टू मी, दैट वाज लाइक लाइफ हैपन टू मी, दैट वाज पार्ट ऑफ माय लाइफ, नॉट द एंटायर लाइफ. राइट. तो उस टाइम पर उनको बहुत मोटिवेशन नहीं, उनको एक क्लैरिटी चाहिए होती है कि हम कोलैप्स हो चुके हैं, अब हमें कहाँ जाना है यहाँ से. तो वो रियलाइज करवाना कि भाई वो आपकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा था, जो पास्ट था वो खत्म हो गया, आपकी पूरी लाइफ उस पर नहीं टिकी हुई है. यू आर फुल ग्रोन अडल्ट or child or whatever it is, you are individual, you have your own identity, now you can build on your own. और वहाँ पर उनको एक थोड़ा क्लैरिटी मिलना, क्लैरिटी से ही उनका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. बाकी की चीज़ें तो वो बाद में बिल्ड कर लेते हैं. वहाँ से उस ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, उस ट्रॉमा से निकलने के लिए क्लैरिटी मिलना, उसको उस इंसिडेंट से सेपरेट करना, वो इम्पोर्टेंट है उस टाइम पर. उसके बाद में दैट पर्सन कैन बिल्ड विद डेफिनेटली क्लैरिटी, करेज, कंसिस्टेंसी, हैप्पीनेस, जो भी वो करते हैं, हीलिंग करते हैं, वहाँ से वो बिल्ड कर लेते हैं. जी. तो ज्योति जी, अब एक रैपिड फायर राउंड करेंगे हम आपके साथ. जी बिल्कुल. ठीक है. बिल्कुल जी. माइंडसेट और स्किल सेट, किसकी पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है अकॉर्डिंग टू यू? माइंडसेट. स्किल सेट डजंट वर्क विदाउट माइंडसेट. यहाँ पर मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, यू वुड लव दैट लाइन. माइंडसेट के बहुत सारी क्वालिटीज को हम मिलाकर माइंडसेट कहते हैं. हम कहते हैं वी आर वेरी फोकस्ड, सो आवर माइंडसेट, फॉर बीइंग फोकस्ड इज आवर माइंडसेट. So I would like to speak one line here. A focused fool can be more successful than a distracted genius. Wow. The genius is having skill set, but that fool is having mindset to be consistent, to be focused. So that person can be more successful than a distracted genius. Absolutely right. Yeah. Okay. So one belief you want everyone to delete. I'm not good enough. Everybody is having this belief. ये तो होता है. Self doubt के लिए your one line instant remedy. It's doubt. Its name is doubt. Okay. It's not real. It is creation of your mind. Identity discovered or designed? Identity is discovered. It's like meeting my true self. Me meeting with my true self. One daily habit that changed your identity game? Inner work. Inner work. Most underrated mindset shift according to you? According to me, it's like awareness. Whenever we are aware, we don't give much value to it. Right. We just let it go. Yeah, absolutely right. If you're not aware of anything, तो आपको
कर ही क्या हो सकते हो भाई, नेक्स्ट तो है ही नहीं शिफ्ट हो कुछ। गया, लेकिन हम उसको अंडररेटेड ही रखते हैं। राइट। सो वन वर्ड दैट ट्रूली रिप्रेजेंट्स यू। लाइफ लॉन्ग लर्नर। अर्ली मॉर्निंग एनर्जी और लेट नाइट क्लैरिटी, व्हाट्स योर जोन? Always early morning. I get up at 5, 5:30, early morning. Yeah, but अच्छा if it is required, then I can do late night also. But yeah, अच्छा, majorly because 5:30 उठ जाती हैं आप? हाँ, मैं 5 o'clock भी उठ जाती हूँ। क्या बात। इसमें एक चीज और भी मैं ऐड करना चाहूंगी। वी शुड बी अर्ली मॉर्निंग पीपल, बिकॉज व्हेन द वर्ल्ड इज स्लीपिंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कनेक्शन इज लाइक वेरी क्लियर यूनिवर्स के साथ में। ये तो बात सही कही आपने। एक माइंडसेट मिथ जिसे आप परमानेंटली डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं। माइंडसेट में डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। माइंडसेट मिथ। मिथ। वंडरफुल वंडरफुल। It's like it's our nature, we can't change it, so we can change it. Like most of us will say like it's our nature, we are born with it, we can't change it. Someone is speaking very बहुत सही कहा loud आपने। कि ये तो मेरी नेचर है, ये तो हाँ, मैं ये बदल नहीं कहते हैं सकता, लोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। so we can change it. योर सुपर पावर एज अ कोच, वन वर्ड आंसर। Superpower as a coach is consistency, grit, I would say. Grit. अब एज इन जिस तरह से आपने आपकी आइडेंटिटी को जस्टिफाई किया आज पॉडकास्ट में, सो एज अ ज्योति शर्मा, आपका क्या एक मैसेज रहेगा ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए उन इंडियन वुमेन्स के लिए जो एक्चुअली में क्लैरिटी चाहती तो हैं पर कर नहीं पा रही हैं? आपका मैसेज क्या रहेगा? सी, मेरा मैसेज हर वुमेन के लिए यही है कि you can do everything whenever you want to do. You are no less. कोई मेल फीमेल का कोई यहाँ पर ताज पहनकर और वो अपने आप को पीछे रखने की जरूरत नहीं है. You have to just go within, find out your own voice, what is that, and work on that. Be comfortable and just find out who are you with you when no one is judging. ये मेरा बहुत बड़ा और बहुत बार यूज किया हुआ सेंटेंस होता है हर एक के साथ में कि टेक पेन एंड पेपर, मेक इट योर बेस्ट फ्रेंड. डायरी और पेपर लेकर आप हमेशा बैठिए और वहाँ पर आप लिखिए कि मैं किसी भी रोल में मैं कहाँ पर हूँ. एम आई बीइंग सीन, एम आई बीइंग हर्ड, एम आई एंजॉइंग माई लाइफ. सो ह्यूमन being is the only species where we have choice to change. एक कॉकरोच कुछ चेंज नहीं कर सकता, वो घर से निकलकर अपना करियर नहीं बना सकता, बट वी ह्यूमन बीइंग्स वी कैन मेक आवर करियर. सो वी हैव चॉइस टू चेंज आवर लाइफ एंड वी हैव टू एक्सरसाइज, वी हैव टू यूज दैट गिफ्ट which has given to us from God. by Almighty, right? So ज्योति जी, आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आपके सोशल मीडिया हैंडल्स क्या है? मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स ज्योति.official मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं. मेरा फेसबुक पेज है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं. और इन केस इफ इट्स लाइक आई विल पुट माई group also, group link also in my social media handle bio, so that they can join our group on WhatsApp. और वहाँ पर बहुत सारा उनको डेली बेसिस पर अफर्मेशंस और जो भी उनके काम के होते हैं, टास्क होते हैं छोटे छोटे, जस्ट टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, वो आपको मिल जाएंगे. वहाँ पर आप कर सकते हैं. तो सोशल मीडिया हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर आपको काफ़ी सारा कुछ मिल जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव पुट वन क्लैरिटी फॉर्म ऑल्सो, इफ समवन वांट्स टू गेट क्लैरिटी लाइक 30-40 मिनट्स का क्लैरिटी, जस्ट टू अंडरस्टैंड where they want to go and what is holding them back. So I can give them clarity call for 30-40 minutes, and that form is also there, so they can click on that form and fill their data, so we can connect with them. Okay, तो आप मुझे वो सब शेयर कर दीजिएगा. 100%. So viewers, that was a really incredible conversation with ज्योति जी, एंड एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा और उसी लिंक के नीचे आपको ज्योति जी के लिंक्स मिलेंगे. So directly you can connect with her for her services.
एंड सही क्लैरिटी चाहिए तो जरूर कनेक्ट कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you, and thank you so much for having me here on your platform. थैंक्स टू यू। And all the best for your future, and have a good and bright future. Happy New Year, and have an amazing health. थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. Thank you, Achal ji.